સનસની ક્રાઇમ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરામાં સર્કિટ હાઉસ ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા સંગઠન સૃજન અભિયાનની પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ। સંગઠન સૃજન અભિયાન હેઠળ કોંગ્રેસ દ્વારા સંગઠનને મજબૂત કરવાની કવાયત શરૂ કરી। વડોદરાના સર્કિટ હાઉસ ખાતે આજરોજ સંગઠન સૃજન અભિયાન હેઠળ વડોદરા જિલ્લાના એઆઈસીસી સંગઠન પ્રભારી કુલદીપ ઇન્દોરી અને પ્રદેશ સમિતિના પ્રભારી રૂપલબા ગજેન્દ્રસિંહ, જગદીશ પટેલ, ડોક્ટર પલક વર્મા, ધારાસભ્ય ઇમરા ખોડાવાલા વિશેષ ઉપસ્થિત રહી વડોદરામાં કોંગ્રેસનું સંગઠન કેવી રીતે મજબૂત કરી શકાય તે માટે પત્રકાર પરિષદ યોજી મનોમંથન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશી, વિપક્ષના નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ, પૂર્વ વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ નરેન્દ્ર રાવત, પાદરાના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને વડોદરા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ જશપાલસિંહ પડિયાર સહિત કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ તેમજ અન્ય પદ अधिकारियों विशेष उपस्थित રહ્યા હતા। सबसे पहले तो सबके प्रेस के साथियों का सभी का यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं सबसे पहले जो पुलवामा में जो घटना घटी है उसके लिए मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और उसके लिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि 2 मिनट का मौन रख के उन जो मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। देखिए, इन हालातों में कांग्रेस और पूरा देश साथ खड़ा है और कभी हम पीछे नहीं रहे। मुझे आज भी ध्यान है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने आर पार की लड़ाई की बात की थी और मैंने खुद उस समय देखा था कि उस समय सीमाओं पर, क्योंकि मेरा खुद का लोकसभा क्षेत्र पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आता है, वहाँ तारबंदी के साथ मायने बिछा दी गई थी और वो एक लंबे समय वहाँ तनाव भी रहा। उस समय भी हम लोग साथ थे और आज भी हम साथ हैं। अगर केंद्र सरकार कुछ कर सकती है तो उन्हें करना चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए, जो भी अच्छा निर्णय हो। देखो, इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, आतंकवादी या साथ लगता हुआ देश इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनको बख्शना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोताही रखनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए पूरा देश तैयार है, पूरा देश के नौजवान तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। नहीं, जल्दबाजी, मेरा कहने का मतलब इसका प्लान करके सरकार को करना चाहिए, ये एक दिखावा नहीं हो। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, 2016 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में कहते हैं, और इसका आज भी आप जानकारी ले लीजिए, सतलुज और व्यास नदी का पानी पाकिस्तान जा रहा है कि नहीं, जबकि वो उस पानी पे अधिकार हमारा खुद का है, हमारे भारत देश का है, हमारे किसानों का है। जबकि सिंधु नदी का समझौता जो 1960 में हुआ था, उसमें निश्चित तौर पे वो पाकिस्तान को पानी देने की बात थी, लेकिन यहाँ इसमें वो समझौता नहीं आड़े आता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पानी जा रहा है। इससे बड़ी तकलीफ इस बात की है, वो पानी भी जाता है और उसके, क्योंकि ये हर लेवल पे मामला है जहाँ हमारे सभी दल के लोग बैठकर चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए, लेकिन इस पर सख्त निर्णय निश्चित तौर पे करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं घटे। आप मानते हो पुनरावृत्ति नहीं, आप मानते हो युद्ध होना चाहिए? देखिए, युद्ध करना, ये केंद्र सरकार में जो हमारे पक्ष विपक्ष सभी नेता हैं, सबको बैठ के इसमें राय करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन कोई न कोई निर्णय जरूर होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं, क्योंकि आज ये पहली बार नहीं, और लगातार इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान करता रहा। निश्चित तौर पर सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। उसमें कोई हमारी कोई उनसे कोई सहानुभूति नहीं है पाकिस्तान से। और देश का हर वर्ग, चाहे वो किसी वर्ग का है, वो सब हिंदुस्तान के लोग साथ हैं और इसमें आगे आने के लिए तैयार है, वो किसी वर्ग का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी है। क्योंकि हमने देखा कश्मीर में आज भी वहाँ के लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, उसके विरुद्ध में है। बड़ौदा शहर जिला में कांग्रेस मजबूत होगी अब? ग्रामीण में मजबूत होगी? तो पहले मजबूत नहीं है क्या? पहले मजबूत नहीं है, नहीं होगी, इसके लिए तो पूछा नहीं। देखो, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ वडोदरा, सुनो, वडोदरा ग्रामीण में फर्स्ट टाइम आया हूँ। मुझे पता नहीं, अभी इन सब से बातचीत करके आगे स्थिति का आकलन करूँगा। मुझे पता नहीं कि यहाँ अच्छी है बुरी है,
अध्यक्ष जी बैठे हैं, सभी यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे कांग्रेस के लोग बैठे हैं, सबसे चर्चा करके बात करके निर्णय करेंगे। आज मैं कह दूँ यहाँ कमजोर है तो मैं कैसे कह सकता हूँ? अध्यक्ष जी बैठे, इन्होंने अच्छा काम किया होगा तो लोग तारीफ करेंगे, अगर नहीं किया तो बता देंगे भी अच्छा काम नहीं हुआ। और ये तय है कि इसमें हम कोई तरह की कोताही नहीं बरतेंगे, इसमें कोई तरह की लिहाज नहीं होगी कि भी कोई पावरफुल व्यक्ति या कोई व्यक्ति ये चाहे कि उसके हिसाब का कोई व्यक्ति जिला अध्यक्ष बने। हम ये चाहेंगे जिला अध्यक्ष हमारा मजबूत बने, क्योंकि जिला अध्यक्ष आने वाले समय में ताकतवर होगा, उसके पास ये ताकत होगी कि जो 5 विधानसभा ग्रामीण की पूरे प्रदेश की भी वही रहेगा। जो विधानसभा में हमारा ग्रामीण का जो अध्यक्ष होगा वो टिकटों का फैसला करेगा, उसकी राय महत्वपूर्ण होगी, तो उससे भी उस जिला अध्यक्ष की ताकत बनेगी, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें उसको स्पेशली बुलाकर उस जिले के संबंध में चर्चा होगी। देखिए, ये तो आप खुद भी सुनते हैं मोदी जी का, देश सुरक्षित हाथों में, मोदी जी है तो सुरक्षित है। तो अब ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, आप सबके सामने क्या हालात है। ये आपने 370 भी हटा दी, आप ये कह रहे हैं भी देश सुरक्षित है, आपने वहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं कर रखी, तो क्या कारण है? इस पे तो खुद प्रधानमंत्री जी, सरकार निश्चित तौर पे फेलियर है, क्योंकि देश में जो वर्तमान हालात हैं, लोग चुप है, पता नहीं क्यों चुप है। बहन, आप देखिए, किसान आज भी आंदोलित है। डल्लेवाला जी को बुलाकर वार्ता के लिए आप बात करते हैं और पीछे से किसानों को उठाकर जेल में कर देते हैं। क्यों भाई? किसान अपनी आवाज, आप एक बार स्वतंत्र छोड़कर देखिए कि किसानों को छूट है दिल्ली में आने की, तो सैकड़ों किसान वहां पहुंच जाए। वहां क्या जरूरत है कि आप आंसू गैस के गोले लेकर बैठे, आप बड़े बड़े बैरिकेड बनाए, बड़े बड़े किले रोपे, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करें कि किसान वहां जा नहीं सके। किसान वहां से निकलता है, मेरे खुद के बॉर्डर पे हमारे किसान बैठे। ये हालात है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को कहता है कि इस पानी से हमें नुकसान हो रहा है, जबकि हमें पानी की कमी से नुकसान हो रहा है। तो उस पर सरकार को प्लान करना चाहिए। जब इतनी बड़ी गंभीर समस्या किसानों के सामने है, और आज आप खुद भी प्रैक्टिकल देख लीजिए, आप पानी रोके लेकिन उसका प्लान आप कब तक कर देंगे? ये पानी ये तो है नहीं भी डाइवर्ट कहीं भी कर दो। पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट बनता है, उसमें भी पूरा देश अपना मदद करने के लिए तैयार हो सकता है अगर इनके पास आर्थिक स्थिति की कमी हो। हम इस बात के लिए तैयार हैं, हमारे जो सांसद कोटे का वेतन है हम देने के लिए तैयार हैं, जब तक डैम तैयार नहीं हो। तो मोदी सरकार ने 11 साल में 30 टेररिस्ट सजे हुए, जो कार्यकर्ता भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं उनको अलग करना चाहिए। किस तरह से बड़ोदरा में कामगिरी करेंगे आप? देखो, जो भाजपा से जुड़े हैं उनकी अगर कोई सूची हमें मिलेगी तो निश्चित तौर पर उस पर से कोई तपास की जाएगी कार्यकर्ताओं को लेकर? तपास इंक्वायरी, हाँ बिल्कुल की जाएगी। अगर कोई इस तरह की सूचना हमें मिलेगी तो बिल्कुल उसका लेंगे, क्योंकि हमारे जो पीसीसी से ऑब्जर्वर लगे ये भी अपने हिसाब से फील्ड से रिपोर्ट लेंगे और इस तरह की जानकारी मिलेगी तो कोई लिहाज नहीं है हमें, क्योंकि राहुल जी ने पूरी पावर्स हमारी टीम को देकर भेजा है कि इसमें कोई किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी, हमें निर्णय करने हैं। अगर कोई 2 जगह मिला हुआ है, बीजेपी में भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों की हमें जरूरत नहीं है, हमें भीड़ की जरूरत नहीं है। हमें जो मजबूती से संगठन में काम करे, पार्टी के लिए काम करे, उन लोगों को हम साथ लेकर हम चलने का काम करेंगे, मेरा ये मानना है। अभी तक ऐसे लोग नहीं थे, इसीलिए कांग्रेस आने से देखिए इस तरह की परिस्थिति है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हर एक जगह होती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ लोग अपने सत्ता के लोभ में अपना फायदा लेने के चक्कर में भी जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों पे निर्णय करना हम लोगों ने। ड्रॉबैक क्या है, क्यों नहीं आता है कांग्रेस को सस्टेन क्यों नहीं करता? अब यहाँ का पीसीसी जिला अध्यक्षों ने अपने तरफ से क्या रिपोर्ट दी क्या नहीं मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी ले लेंगे, 4 दिन बाद बताएंगे। करने के लिए क्या क्या हिदायतें दी गई है, कुछ कहना पड़ा है या फिर सब ठीक ही है? नहीं कार्यकर्ताओं से सब लोगों से हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लगातार हम 4 दिन यही हैं, और इसके बाद भी हमारे जो
पीसीसी से पर्यवेक्षक लगाए गए, वो व्यक्तिगत रूप से जाकर अलग से, हालांकि हमारा भी जितना समय चाहेंगे हम कार्यकर्ताओं को देंगे ताकि परिस्थिति और हालात को हम बारीकी से समझ सके और राहुल जी को सही तथ्य और सही आंकड़ों से अवगत करा सके कि यहाँ की ये परिस्थिति, यहाँ के इस तरह के हालात। तो ये भी अवगत कराना कि वडोदरा में 3 जगह से कांग्रेस चलती है। एक जगह से कॉर्पोरेशन से चुने हुए जो कॉर्पोरेटर है डिस्ट्रिक्ट का है, ये ग्रामीण भले हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा ही है, मनमुटाव बहुत सारे नेताओं के बीच में, इसी वजह से इसीलिए हम लोगों को बाहर से बुलाकर ये जिम्मेवारी दी है। आपने देखा भी होगा हमारे इस पूरे प्रदेश में जो गुजरात में जो लगाए गए हैं, आप AICC इंचार्ज दूसरे स्टेटों में होते हुए भी इनको एक जिले में भेजा है। तो ये इसी प्रकार से बहुत से हमारे सीनियर VK हरिप्रसाद जी हैं, हमारे हरीश चौधरी जी हैं जो शहर वडोदरा में लगे, बहुत प्रदेशों के अध्यक्ष इंचार्ज स्टेटों के, उन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है ताकि सही निर्णय हो सके और बेझिझक कार्यकर्ता अपनी बात कह सके, किसी के दबाव में नहीं है, इसीलिए हम लोगों को भेजा। तो केंद्र सरकार के हाथ में, अमित शाह के हाथ में, उनको समझना चाहिए कि किस प्रकार के जो हालात हुए तो क्यों हुए। प्रधान जानकारी में कोई आई कि प्रधानमंत्री जी का दौरा वहाँ पहले था, वो निरस्त करना पड़ा, तो कहीं न कहीं सूचनाएं थी, तो फिर ऐसी घटना क्यों घटी। प्रधानमंत्री को देना चाहिए, अगर कुछ इसमें अगर कोई तुरंत नहीं करते हैं तो त्याग पत्र देना चाहिए अमित शाह को, प्रधानमंत्री को। जब एक तरफ आप कह रहे सुरक्षित देश सुरक्षित हाथों में है और उसके बावजूद कांग्रेस क्या मानती है? સૌથી પહેલા તો જે કાશ્મીરની જે ઘટના બની અને તેના માટે સમગ્ર દેશના અંદર 140 કરોડ જે પ્રમાણે દુઃખી છે, એટલે જે અલગ અલગ જે ગઈકાલે પણ મુસ્લિમ સમાજ તરફથી 70 લાખથી વધારે લોકો અલગ અલગ મસ્જિદના અંદર નમાઝ પઢીને કાલી પટ્ટી પહેરીને નમાઝ અદા કરી અને ભારત દેશ માટે અને ગુજરાત માટે દુઆ અને પ્રાર્થના કરી અને જે લોકો શહીદ થઈ ગયા છે તેના પરિવાર માટે પણ પ્રાર્થના કરી છે। જે પ્રમાણે જે આપ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છો એ ડિપ્લોમસીનો સવાલ જે પ્રશ્ન છે અને ભારત દેશના સાથે જે પ્રમાણે જે ડિપ્લોમેસી આપણી નક્કી થયેલી છે કે જે વિદેશથી અહીંયા આવેલા લોકો જે વિઝાથી અહીંયા આવેલા હતા, કે પાકિસ્તાનથી આવેલા હોય કે બાંગ્લાદેશથી આવેલા હોય, તે લોકોને જે વિઝા પૂરા થઈ ગયા હોય તો સરકારે તરત એમને ડિપોર્ટ કરી દેવા જોઈએ। જે પ્રમાણે અમદાવાદ શહેરના અંદર આપ પહોંચો તે પ્રમાણે કે 400થી વધારે બાંગ્લાદેશીઓને સરકાર અને ગૃહ વિભાગ દ્વારા એમને પકડવામાં આવ્યા છે। સુરતના અંદર પણ આ પ્રમાણેનું જે એક્શન કરવામાં આવી છે, તો સરકારે ચોક્કસ આ પહેલા કરવાની જરૂર હતી। જ્યારે આવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે ત્યારે સરકાર, હું સમજુ છું કે જે પ્રમાણે એક્શન લેવા જોઈએ એ ટાઈમમાં જ લેવા જોઈએ। 400થી વધારે જ્યારે બાંગ્લાદેશીઓ, જ્યારે તમે કહો છો અમદાવાદ શહેરના અંદર રહી રહ્યા છે, સુરતના અંદર રહી રહ્યા છે કે બીજા વિસ્તારોના અંદર રહી રહ્યા છે, ત્યારે એ બાંગ્લાદેશી કેવી રીતે અહીંયા આવ્યા એ બધા જ તપાસનો વિષય છે। કે સરકાર પાસે અલગ અલગ ફોર્સિસ છે, સરકાર પાસે IB છે, સરકાર પાસે પોલીસ છે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છે, એ બધી જ સરકાર પાસે વ્યવસ્થા હોય છે। તો હું સમજુ છું કે સરકાર આમાં કોઈ જગ્યાએ મિસશીપ થયું હશે સરકારથી, તો સરકારે જે અત્યારે એક્શન લઈ રહી છે, તો સરકારના સાથે હંમેશા અમે એક જ વાત કરી છે। અમારા સન્માનીય નેતા રાહુલજીએ પણ વાત કરી અને અમારા વિરોધ પક્ષના નેતા અમિત ચાવડાએ પણ આજે વાત કરી છે કે જે પ્રમાણે જે લોકો કોઈ સમજો કસૂરવાર છે તો એને ચોક્કસ સમજો સજા થવી જોઈએ અને આ પ્રમાણેના લોકો જે બહારથી આવીને અહીંયા રહેતા હોય તો ચોક્કસ। સનસની ક્રાઇમ ન્યૂઝ ને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવી તાજી અને સચોટ ક્રાઇમ સમાચાર સૌથી પહેલા મેળવો।